हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक हरियाणा बोर्ड प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करेंगे। हम इस बुक की 10 यूनिट्स जो हैं सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस पेपर्स हमारे रिमेनिंग हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ए सम इम्पॉर्टेंट डेट्स आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली and answer the following questions. C 5th September Teachers Day, 2nd October Gandhi Jayanti, 15th August Independence Day, 25th December Christmas, 14th January Makar Sankranti, 4th October World Animal Welfare Day, 16th September World Ozone Day, 26th January Republic Day. अब क्वेश्चन 1 है, विच इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड इन सितंबर। सितंबर में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट में जो है सितंबर 2 बार दिया हुआ है। एक तो 5th सितंबर टीचर्स डे और 16th सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। तो टीचर्स डे एंड वर्ल्ड ओजोन डे आर सेलिब्रेटेड इन सितंबर। क्वेश्चन था विच इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड इन सितंबर, तो इवेंट्स हैं टीचर्स डे एंड वर्ल्ड ओजोन डे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच टू इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड इन द 10th मंथ ऑफ द ईयर। कौन से जो है 2 इवेंट्स हैं जो वर्ष के 10वें महीने में मनाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स 10वां महीना यानी अक्टूबर। तो अक्टूबर में आप देखें, एक तो 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और फिर आपका 4 अक्टूबर है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो 10वें महीने में साल के जो 2 इवेंट्स मनाए जाते हैं वो हैं गांधी जयंती और वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो गांधी जयंती एंड वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे आर सेलिब्रेटेड इन द 10th month of the year. Now coming to the third one, what is the gap between Makar Sankranti and Republic Day? मकर संक्रांति और रिपब्लिक डे में कितना अंतर है? देखें आप, मकर संक्रांति है 14th जनवरी को और रिपब्लिक डे है 26th जनवरी को। तो ये 12 डेज का गैप है, 12 दिन का जो अंतर है। तो आंसर हो जाएगा द गैप बिटवीन मकर संक्रांति एंड रिपब्लिक डे इज ऑफ 12 डेज। 14 + 12 = 26। तो 12 दिन का ये होता है अंतर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द मंथ्स इन विच ओनली वन इवेंट इज सेलिब्रेटेड। उन महीनों का चुनाव करें जिनमें सिर्फ एक ही उत्सव जो है मनाया जाता है, एक ही इवेंट होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका अगस्त है 15 अगस्त, इसमें सिर्फ एक ही बार अगस्त का नाम आ रहा है और वो है इंडिपेंडेंस डे। और इसी तरह आप देखेंगे कि आपका जो दिसंबर है उसमें जो है क्रिसमस है। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने हैं जिनमें सिर्फ एक ही इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त में इंडिपेंडेंस डे और दिसंबर में क्रिसमस। तो अगस्त एंड दिसंबर आर द मंथ्स इन विच ओनली वन इवेंट इज सेलिब्रेटेड। नाउ वर्क विथ लैंग्वेज vocabulary. A. Rearrange the jumbled words in the brackets and complete the blanks. First one, an old man had a dash. तो जो है ब्रैकेट में आपको जम्बल्ड वर्ड्स हैं, जम्बल्ड वर्ड है यहाँ पर OEHRS, तो इसका हो जाएगा हॉर्स। एन ओल्ड मैन हैड ए हॉर्स, एक बूढ़े आदमी के पास घोड़ा था। सेकंड है ही वेंट टू द डैश टू सेल इट। तो यहाँ पर जो आपका जम्बल्ड वर्ड है वो है AKEMRT, तो इसका हो जाएगा मार्केट। वह मार्केट गया इसे बेचने के लिए।
थर्ड है ही एक्सचेंज हिज हॉर्स फॉर ए डैश, ब्रैकेट में है OWC, जंबल वर्ड OWC इसका हो जाएगा काऊ। उसने अपने हॉर्स को काऊ में एक्सचेंज कर लिया, यानी हॉर्स के बदले में गाय ले ली। लेटर ऑन ही एक्सचेंज हिज काऊ फॉर ए डैश गोट। ये स्टूडेंट्स आप खुद कर लेना। फिफ्थ है फाइनली ही गॉट ए बैग फुल ऑफ डैश, ब्रैकेट में जो जंबल्ड वर्ड है वो है NGAMOSE, तो इसका हो जाएगा मैंगोज, MANGOES। अंत में उसने जो है एक बड़ा बैग प्राप्त किया जो कि आमों से भरा हुआ था, मैंगोज से। अब चलते हैं फिफ्थ बी पार्ट पर। कंप्लीट द गिवन वर्ड्स यूजिंग EN और AN। आपको गिवन वर्ड्स को कंप्लीट करना है EN या AN करके। इसमें जो आपको भरना है पहले में है आपका प्लेंटी। तो प्लेंटी की स्पेलिंग होती है PLENTY। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। सेकंड है आपको जो वर्ड आपका बनेगा वो बनेगा लिसेंट। लिसेंट की स्पेलिंग होती है LISTENED। तो इस जो फर्स्ट था प्लेंटी PLENTY, सेकंड है लिसेंट LISTENED, थर्ड है आपका थाउजेंड, हजार, THOUSAND, फोर्थ है आपका जेंटल, GENTLE, जेंटल माने नम्र स्वभाव का, विनम्र, दयालु भी कह सकते हैं। अनदर, अन्य, ANOTHER, इवन, सम, EVEN, वुमन, स्त्री, WOMAN, एंग्री, गुस्से में, ANGRY, फ्रेंड्स, मित्र, FRIENDS, एक्सचेंज्ड, EXCHANGED, एक्सचेंज का मतलब बदलना। अब है आपका C, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। आपको जो है वर्ड्स को उनके अपोजिट्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ आपके सामने ये मैच है। पहला है बिफोर यानी पहले, तो होगा बाद में यानी आफ्टर। तो बिफोर आपका जाएगा आफ्टर के साथ में। राइट दायां, बायां तो लेफ़्ट हो जाएगा। राइट जाएगा आपका लेफ़्ट के साथ में। थर्ड है आपका रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, इसका अपोजिट हो जाएगा आदेश यानी ऑर्डर, तो रिक्वेस्ट जाएगा आपका ऑर्डर के साथ। फिर है काइंड यानी दयालु, उसका अपोजिट हो जाएगा निर्दयी यानी क्रूएल, तो काइंड का अपोजिट हो जाएगा क्रूएल। फिर है डाउन नीचे, इसका हो जाएगा ऊपर यानी अप, तो डाउन का अपोजिट होगा अप। बिफोर आफ्टर, राइट लेफ्ट, रिक्वेस्ट ऑर्डर, काइंड क्रूएल और डाउन अप। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। फर्स्ट है डैश ताजमहल डैश ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो ताजमहल से पहले आएगा द और ब्यूटीफुल से पहले आएगा ए। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। सेकंड है रानी सा डैश मूवी येस्टरडे। रानी ने कल एक फिल्म देखी, तो मूवी से पहले आएगा आर्टिकल ए। फिर है शी लव्ड डैश हीरो ऑफ डैश मूवी। अब हमें पता है कि हमने मूवी देख ली है, तो हमें पता है कि किस हीरो और किस मूवी की बात की जा रही है, तो डेफिनेट बात हो गई। तो इसलिए अब पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। पहले में हमने ए प्रयोग किया, वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, और आर्टिकल द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। शी लव्ड द हीरो ऑफ द मूवी, दोनों में द। थर्ड है डैश रिवर दैट फ्लोज इन लखनऊ इज डैश गोमती।
जो नदी लखनऊ में बहती है वो है गोमती। तो पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है, तो दोनों ही जगह आप द रिवर और द गोमती। फोर्थ है यू कैन टेक डैश बस और डैश ट्रेन टू रीच आगरा। आप या तो एक बस ले सकते हैं या एक ट्रेन ले सकते हैं आगरा पहुंचने के लिए। तो दोनों जगह जो है आप ए का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ है आई कैन सी डैश सनराइज फ्रॉम माई विंडो। मैं अपनी खिड़की से सूर्य उदय होते हुए देख सकता हूँ। तो द सनराइज होगा, पर्टिकुलर सनराइज की बात हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल आएगा द। उसके बाद सिक्स्थ है डैश काउ दैट इज ग्रेजिंग इन आवर फील्ड्स इज माई अंकल्स काउ। कि जो गाय हमारे खेतों में चर रही है वो मेरे अंकल की गाय है। तो पर्टिकुलर काउ की बात की जा रही है, तो आर्टिकल डेफिनेट होगा, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। तो द काउ दैट इज ग्रेजिंग इन आवर फील्ड्स इज माई अंकल्स काउ। जब हमें पता होता है जिस चीज़ का, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है कि हम विशेष काऊ की बात कर रहे हैं। कौन सी काऊ की? जो खेतों में चर रही है। तो डेफिनेट आर्टिकल द। नाउ सेवेंथ वन, नो वन लाइक्स टू ईट डैश अनकुक्ड एग। तो यहाँ पर वोवल भी है और वोवल साउंड भी है, तो एन आर्टिकल आएगा। एट्थ है डैश इंजन ड्राइवर डज नॉट हैव डैश इजी लाइफ। तो इंजन ड्राइवर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द और इजी से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर वोवल भी है और वोवल साउंड भी है। नाउ नाइन्थ वन, डैश ऑनेस्ट मैन इज डैश नॉबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। तो आपका जो ऑनेस्ट है इसमें जो है, भले ही वर्ड स्टार्टिंग में वोवल नहीं है लेकिन वोवल साउंड है, ऑनेस्ट से पहले एन आता है। और नॉबलेस्ट क्योंकि जो है ये आपकी डिग्री हो गई और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द प्रयोग करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन इज द नॉबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। अब चलते हैं बी पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है रमन सेड एंड्रयू इज वर्किंग। तो आप देखें यहाँ पर कि एंड्रयू इज वर्किंग जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम यहाँ पर दैट से जोड़ेंगे और सैड का सैड ही रहेगा। तो इज जो है वो वाज में ही चेंज होगा। तो रमन सैड दैट एंड्रयू वॉज वर्किंग, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। अब सेकंड है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा अपनी पुस्तकें खोलो। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड इनमें चेंज करते हैं, कमांडेड में भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड है तो सेड टू को जो है ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। रिपोर्टिंग पर रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगता है और फिर टू ओपन हो जाएगा। योर का स्टूडेंट से देर हो जाएगा, THEIR। तो बनेगा सेंटेंस आपका द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। नाउ थर्ड वन, दे सेड वी केम बाय कार। उन्होंने कहा हम कार से आए। तो केम आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हेड कम हो जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो दे सेड दैट दे हैड कम बाय कार। नाउ फोर्थ वन, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कोई टेंस चेंज नहीं करते, एज इट इज़ लिखते हैं। बस रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिफ्थ है ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ही आस्क्ड का ही आस्क्ड ही रहेगा। फिर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे, व्हाट से ही, और फिर हिज नेम पहले आ जाएगा और इज जो है वो बाद में चेंज हो जाएगा। तो ही आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉज। नाउ सिक्स्थ वन, मदर सेड टू रीना आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो अब क्योंकि आई है, आई सब्जेक्ट से चेंज होगा मदर से, तो शी हो जाएगा, और एम जो है फिर वाज में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा आपका मदर टोल्ड रीना दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद राइटिंग कंपोजिशन, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पीपल विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कलरफुल, कैप, ग्रास, बॉल, साड़ी, स्टिक, खाकी यूनिफॉर्म, सिक्कल और मुस्टेक। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं क्लाउन, वुमन और पुलिसमैन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउन की। द ब्लू आइज ऑफ द क्लाउन are outlined in black with thin, dark lashes flowing from the brows. It has cherry red cheeks, nose and lips, and its broad grin disappears into the wide white ruffle around its neck. The clown wears a fluffy two-tone nylon costume. The left side of the outfit is light blue and the right side is red. He also wears a colorful cap. तो क्लाउन को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब बात करते हैं वुमन की, जो बीच में फोटो दी हुई है। द वुमन इन द साड़ी इज कटिंग ग्रास विद अ सिकल। शी इज वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। वो खेत में काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही है। शी सीम्स टू बी एन एंथुजियास्टिक लेडी हु इज़ बिजी इन हर वर्क। वो काफ़ी उत्साहवर्धक लेडी है जो अपने कार्य में व्यस्त है। अब चलते हैं पुलिसमैन की तरफ। द पुलिसमैन इज वेयरिंग अ खाकी यूनिफॉर्म। ही इज ऑन ड्यूटी एट द पुलिस स्टेशन। ही हैज ए मुस्टेक। ही इज वेरी क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, active and alert. His duty is to protect his countrymen and his properties. तो स्टूडेंट्स, हमने क्लाउन यानी जोकर, वुमन यानी स्त्री और पुलिसमैन को डिस्क्राइब किया है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही हम प्रैक्टिस पेपर 2 के साथ आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।